मैं पिछले 8 सालों से पता नहीं कितने लोगों से मुलाकात कर चुका हूँ, मुझे बंदे बंदे की समझ आ जाती है। उम्र में कम हूँ लेकिन तजर्बा ज़्यादा है। तजर्बा इंसान को समझ देता है। आपको ठोकर लगेगी ना, आपको नुकसान हो जाएगा, समझ तो आ जाएगी, लेकिन ठोकर तो लग गई ना। तो मेरा मकसद है कि आपको ठोकर ना लगने दूँ, आपको सेफ साइड पे रखूँ, आपको बचा के रखूँ ऐसे लोगों से। क्योंकि लाइफ के ये 2 फैसले बहुत अहम फैसले होते हैं बेटा ज़िंदगी के। अगर वो जो अक्लमंद होता है वो तो समझदार, वो समझता है इन फैसलों। जो बेवकूफ़ होता है उसकी ज़िंदगी में गलत फैसले भी होते हैं ना, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते छोड़ो यार, अपनी लाइफ एंजॉय करो, बाहर जाओ, नशा करो, जो मर्ज़ी करो। लेकिन जो जिन्हें फ़िक्र होती है ना घर की, उन लोगों को टेंशन होती है कि यार ये फ़ैसला गलत हो गया तो सही कैसे करना है। तो 3 बातें करके अपनी बात को क्लोज़ करता हूँ। पहली बात आपने ज़हन में ये रखना है कि हमेशा अपने से नीचे लोगों को देखना है कि अगर उन लोगों का गुजारा हो रहा है तो क्या तुम लोग लड़ नहीं सकते? लड़ सकते हो। हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। दिमाग से डर निकालो। ये दिल की धड़कन टक 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 120 पे जाती है, इसे काबू में करो, इसे पकड़ो, दबोचो इसे कहो कि डरना है तो अल्लाह से डरना है, इस बंदे से क्या डरना जो तुम्हारे सामने 10 लोग लेके खड़ा है तुमसे लड़ने के लिए। कुछ नहीं है, वो खोखला है बेटा, डरपोक है। एक हल्की धमक मारोगे भाग जाएगा वो। तुम्हारे इर्द गिर्द की जितनी परेशानियां, सिर्फ उनके सामने सही तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़े हो जाओ। कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती वो तुम्हारा, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और फ़र्क इतना है तुम डरना शुरू कर देते हो कि पता नहीं क्या हो जाएगा। जब होगा जब देखो ना, पहले क्यों परेशान होते हो? परेशानी वहाँ खड़ी है, मत टेंशन लो। परेशानी यहाँ आ जाए, देख लेना वो क्या बिगाड़ सकते हो। कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी बेटा, आपका कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसे समझ लग जाएगी कि आप अपनी जगह से नहीं हिलने वाले। पहला पॉइंट ज़हन में रखना है। सेकंड पॉइंट, रिलेटिव से और इर्द गिर्द के लोगों से कम बैठा करो, उनके दरमियान ज़्यादा मत बैठा करो। ख़ानदान की बातों में इंटरेस्ट लेना छोड़ दो। किसी के बच्चा हो रहा है, नहीं हो रहा, किसी की शादी हो रही है, नहीं हो रही, किसी का घर बिक रहा है, नहीं बिक रहा, फॉरगेट, भाड़ में जाए सारे, साइड पर रखो। सीधा फोकस करो अपनी लाइफ के ऊपर। आईने के सामने रोज़ाना में खड़े हो और सोचो कि मैं इस टाइम किधर खड़ा हूँ, मेरा टारगेट किधर है, मेरा उस टारगेट को अचीव करने के लिए एफर्ट करनी है, जिसके लिए रात को सोना नहीं है, मेहनत करनी है, दिन में स्ट्रगल करनी है। संडे को अपनी लाइफ से भूल जाओ कि संडे लाइफ नाम की कोई चीज़ होती है। सारा फोकस अपनी हार्ड वर्किंग पे डाल दो। रिजल्ट मिलता है नहीं मिलता वो अल्लाह पे दो, छोड़ो, लेकिन हार्ड वर्किंग में कमी ना करो। समझ आ गई? और थर्ड एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर काम को करते हुए ये बात सोच लेना, क्या अल्लाह मेरे से इस काम से नाराज़ तो नहीं हो जाएगा। आपका टारगेट सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना होना चाहिए, हमें किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है। आप अल्लाह को राज़ी करो, बंदे आपके सामने खुद ही झुक जाएंगे। परेशानियाँ हर एक की ज़िंदगी में है बेटा, आप अकेले परेशान नहीं हो। यहाँ पर आप लोगों को बाहर की दुनिया नज़र आती है कि यार वो शख्स गाड़ी में जा रहा है, वो यार वो कामयाब है, यार काश मेरे पास भी होती। वो गाड़ी में जो बैठा है, क्या पता हार्ट पेशेंट हो, क्या पता उसके बच्चे को डिवोर्स हुई भी हो, क्या पता उसकी औलाद पैदा ना हो रही हो। यहाँ हर घर के अलग अलग मसले हैं बेटा, मसले हर घर में ही हैं। दुनिया में कोई घर ऐसा नहीं है जिसके मसले ना हो, बस फ़र्क इतना है, कोई मसलों को समझता है तो कोई मसलों को समझता नहीं। छोटी सी एज से लेके बड़ी एज तक आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट बहुत ज़्यादा आएंगे, लेकिन वो आपको सिखाने के लिए होंगे। आप बस एक बात का ध्यान रखो कि आपने टाइम को गुजारना है। गुजर जाएगा, आज गुजर जाएगा, कल गुजर जाएगा टाइम बेटा। और थोड़ा बहुत जो जेब में पैसे होते हैं ना, थोड़े बहुत, ज़रा शाम के टाइम बाहर निकला करो, चहलकदमी कर लिया करो, थोड़ा एंजॉय कर लिया करो, रिलैक्स हो जाया करो। हर वक्त एक कमरे में बंद ना रहा करो। हफ्ते इतवार को पार्क चले जाओ, वहाँ जाके बैठ जाओ, माइंड को रिलैक्स करो अपने। जो हो रहा है उसे होने दो। अगर कोई बच्चा बगावत कर जाता है वालिदैन से, नहीं बात मान पाता, एक बार ही समझाओ, ठीक है, नहीं समझाता जाने दो उसे, यार कुछ नहीं होता। ये ज़िंदगी के हिस्से हैं बेटा, ये हिस्से सबके साथ चलते हैं। चिड़िया अपने बच्चों को एक ही घोंसले में पालती है, लेकिन बाद में बिखर जाते हैं सारे। अगर कोई लड़की मेरे पास आके शिकवा करती है, मेरा भाई शादी के बाद बदल गया, या मेरे वालिदैन मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे, या फलाना, तो कुछ नहीं होता बेटा। जितने ज़ख्म ज़्यादा होंगे उतने अल्लाह के करीब हो जाओगे, जितने ज़ख्म कम होंगे उतने अल्लाह से दूर हो जाओगे। इन ज़ख्मों को खुद हासिल करना शुरू कर दो, अपनी परेशानियों को, मुसीबतों को खुद एक्सेप्ट करना शुरू कर दो। इनसे डरना मत हुआ करो कि नहीं यार मैं घबरा रहा हूँ, मैंने इनके करीब नहीं जाना। होने तो जो हो रहा है। कभी कभार दुख हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं बेटा। कभी कभार आपकी ऐसी कैफियत होती है कि कोई शख्स आपके कंधे पे हल्का सा हाथ रखे ना, आप रो पड़ोगे। अंदर से इतने टूटे हुए होते हो आप बाहर जाके किसी के सामने रो भी नहीं सकते, किसी को बता भी नहीं सकते। अकेले बैठ जाओ मुसल्ले पे,
उस मसले पे अल्लाह के सामने रो लिया करो, उन्हें बता दिया करो अल्लाह को सारी बात कि अल्लाह ये मसला है मेरा सारा, मैं बता क्या करूँ। अल्लाह हौसला देगा और बड़ा मजबूत हौसला देगा, और अल्लाह आपको फरमाएगा बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला होता है, बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला होता है, बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला होता है, बेशक सब्र करने वालों के लिए अजर अजीम है, बेशक सब्र करने वालों के लिए अजर अजीम है, बेशक सब्र करने वालों के लिए अजर अजीम है। अब अपने आप को रिलैक्स करो, एक बार सांस लो, अपनी परेशानियां जितनी भी हैं उनमें सब्र करना सीखो, पेशेंट।